जो अपने बेटे और पति पर रेप का मुकदमा, उससे ज़्यादा गिरी हुई औरत क्या हो सकती है बताइए? उससे घटिया औरत क्या हो सकती है? वो कल तक सारा लुल्लु दीदी मेरी दीदी 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 मेरी मदद कर दो, मेरे पे कपड़े नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पे ये नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को फ़ोन मत कर, वकील को कर। तूने कोई अंकिता को न्याय नहीं दिलाया, तूने कहाँ दिलाया? वो तो तूने रिकॉर्डिंग करी, ब्लैकमेलिंग करी किसी को। दर्शन भारती में पीछे मेरे लेवल की है क्या? वो मेरे स्तर की है क्या? हम लोग माइनिंग का काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, वो दूसरों के माल हड़प करती है। और ये औरत कभी अंकिता को न्याय नहीं दिलाया इसने, न इसने अगर न्याय दिलाती तो हाई कोर्ट में हलफनामा देती, न कि बार्गेनिंग करती सरकार से, न बार्गेनिंग करती दर्शन भारती से, न बार्गेनिंग करती एसआईटी से, और न 10 दिन होटल में पड़ी रहती। यही देहरादून में पड़ी थी, झूठ मूठ का ड्रामे कर रही थी। बाद में तो पुलिस भी इससे पीछा छुड़ा रही, बाद में दर्शन भारती पीछा छुड़ा रहा है, सरकार पीछा। हरीश को रखेगा कौन? ये तो ऐसी जोंक है कि आदमी को निकल जाए, जोंक तो खून निकलता है, ये जो उतर खतरनाक है, ये आदमी निकल जाए। भावना पांडे चाची 420, उर्मिला सनावर ने एक पोस्ट किया है और उसके बाद कहीं ना कहीं एक विवाद बनता जा रहा है। और मेरे साथ में भावना पांडे जी हैं। क्या कहेंगे इस पर आपको जो इन्होंने एक लाइन दी है 420 वाली बात? चाची तो वो बनने आई थी उत्तराखंड की, ये बताओ ना, चाची तो बनने आई थी, 420 तो वो है। मैं तो उत्तराखंड की दीदी हूँ, बेटी हूँ, नाम से जानी जाती हूँ। तू क्या मुझे 420, खुद का नाम वो कह रही मुझे कहो, तो वो चाची 420 है, उसका नाम है। वो मुझे क्या कहेगी? वो ब्लैकमेलर औरत। वो कल तक सारा लुल्लु दीदी मेरी दीदी 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 मेरी मदद कर दो, मेरे पे कपड़े नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे पे ये नहीं। मैंने कहा भाई मेरे को फ़ोन मत कर, वकील को कर। और वकील को फ़ोन करने की जगह है, वो तो न्यायिक गिरी हुई दर्जे की औरत है, और उसका नाम मत सोशल मीडिया इतना लिखा करो। वो एक उत्तराखंड विरोधी, और वो उत्तराखंड की लोगों की भावना के साथ उसने खिलवाड़ किया, उसने धोखा किया। उसने हाई कोर्ट में हलफनामा न देकर और सीधे एसआईटी के पास गई, 10 दिन बैठी रही, बार्गेनिंग करती सरकार के साथ, फिर जाके कोर्ट में दे रही। क्या दे रही तू 10 दिन बाद? क्या जनता मूर्ख है क्या? तेरी मूर्खता। अब तेरे उल्टे दिन शुरू हो गए, आज के बाद अब उल्टे दिन शुरू हो गए उसके। और वो सोशल मीडिया में बने रहना चाहती हमेशा। अब तुझे थू कर रहे सारा उत्तराखंड। तूने कोई अंकिता को न्याय नहीं दिलाया, तूने कहाँ दिलाया? वो तो तूने रिकॉर्डिंग करी, ब्लैकमेलिंग करी किसी को, उसके मुंह से निकला कि वीआईपी का नाम। इसका श्रेय सुरेश राठौर को जाता है, ना कि इसको। इसका किसका श्रेय है? सुरेश राठौर को श्रेय जाता है जिसने गट्टू का नाम लिया। और दूसरी बात, अगर तू इतनी सगी थी, 1.5 महीने से क्यों आरटीओ दबा के बैठी थी? क्यों तू बार्गेनिंग करती सुरेश राठौर से? और दूसरी बात, ये सरकार से क्या बार्गेनिंग करी तूने? तू दर्शन भारती से क्या बार्गेनिंग करी? तूने कोर्ट में हलफनामा क्यों नहीं दिया? सब जनता समझ रही है तेरी ब्लैकमेलिंग, और सोशल मीडिया में तू आग लगा के अपने आप को हीरो, तू कहीं की नहीं है। आज न मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि न इसको कोई काम देगा, न इसको कोई रखेगा, और न इसको कोई टिकट देगा। अब ये कहीं की नहीं रही। अब ऐसे लोग या तो पागल खाने जाते हैं, और या आत्महत्या कर लेते हैं अवश्य, और या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा। एक हरियाणा में भी औरत थी ऐसी, उसका भी क्या अंत हुआ? कई लोग जेल में सड़ते हैं ऐसे, और इसका समय जेल में सड़ेगा या पागल खाने, ये 2 ही जगह जाएगी और कहीं नहीं। ये निश्चित आज भविष्यवाणी है मेरी। या तो यह खुद ही आत्महत्या कर लेगी, आत्महत्या, क्योंकि इसको कोई पूछेगा नहीं अब इसको सोशल मीडिया में रहने क्या। और या फिर ये क्या कर रही वो करेगी, पागल खाने जाएगी, और या जेल। 3 जगह से अलावा इसकी कोई जगह नहीं है। क्योंकि ऐसे जो मानसिक बीमारी के लोग होते हैं ना, मैं तो सरकार को कहती हूँ इसको बंद कर दो, नहीं तो कोई उल्टा सीधा हरकत कर लेगी ये। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित महिला है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी और अंदर से विकसित औरत है ये। जो अपने बेटे और पति पर रेप का मुकदमा, उससे ज़्यादा गिरी हुई औरत क्या हो सकती है बताइए? उससे घटिया औरत क्या हो सकती है? उसके पति की वीडियो देखिए। तू सुरेश राठौर की ना हुई, इसका माल पी गई, मकान पैसे ले लिए हैं, उसके बाद उसकी ना हुई, तुम्हें हमारी क्या होगी? और हमारे से तो कोई संबंध ही नहीं तेरा। तू तो मुझे फ़ोन करी, चिपकना चाह रही थी, मैंने तेरे से कोई वैसी लिफ्ट नहीं दी। तू कई पार्टियों को फ़ोन कर रही है, कभी कांग्रेस वालों कर रही, कभी यूकेडी वालों कर रही, तमाम सब रिपोर्ट है मेरे पास। कांग्रेस वालों ने घास नहीं गिरी, आम आदमी पार्टी ने घास नहीं गिरी। कुछ बैड एलिमेंट्स के टच में है ये, जो इसके माध्यम से मुझे डैमेज करना चाहते हैं। उसका भी पता चल जाएगा मुझे, उसका भी पता चल जाएगा। मेरे को तेरे डैमेज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू जैसी औरतें जो है ना,
किसी के लिए कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी जनता तैयार है। तू कितनी नीच है और मैं कौन हूँ मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं तेरे चरित्र को भी है मेरे चरित्र को भी। अच्छा, जब उर्मिला सनवर से आपकी बातचीत हुई थी, वो क्या रिक्वेस्ट किया था उन्होंने आपसे? दीदी मेरी मदद करो, मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे कपड़े नहीं है, मेरे वकील की फीस नहीं है। मैंने कहा ठीक है तू मुझे मत कर भाई, बोल मैं महिलाओं से दूर रहती हूँ, यही वर्डिंग मेरी थी। तू जाके और फिर मेरे वकील से बोली और लोगों को ड्रामे कर बंद कर, और भाग रही हूँ पुलिस के डर से, ये वो सोशल मीडिया में करने के लिए भाई चर्चा हो। मैंने कह दिया उर्मिला सनवर दिल्ली में है, इसका फ़ोन आया था मैं दिल्ली में हूँ। मैंने कहा मुझे मत बताओ, मुझे ना ऑडियो चाहिए ना वीडियो चाहिए, तुम जहाँ भी हो सीधे हलफनामा हाई कोर्ट में जमा करो। तो उसके बाद मैंने सोशल मीडिया बोल दिया कि वो टेंशन मतलब वो सुरक्षित है जहाँ भी है, दिल्ली है। तो मेरे वकील से कह रही अरे सोशल मीडिया में क्यों डाल दिया कि मैं सुरक्षित हूँ? तो तू क्या चाहती थी भाई? मुझको एक दिन फ़ोन करके तीसरी बार करी आग लग गई उत्तराखंड में, सोशल मीडिया में आग लग गई। अरे तू आग लगाने आई है या अंकिता को न्याय पहुँचाने? तो उसी दिन मैं समझ गई ये बहुत निम्न स्तर की औरत है। और बहुत हमने पूरी दुनिया देखी है, पूरा देश विदेश देखा है, पूरे राष्ट्रीय राजनीति करी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति है। इससे घटिया मानसिकता की औरत मैंने अपने जीवन में न आज तक देखी, न कभी देखूंगी, और न मैंने पिक्चरों में सीरियलों में भी देखी इस चरित्र की औरत। एक कोमोलिका होती थी ऐसी औरत, कोमोलिका से भी खतरनाक औरत है ये। मतलब ऐसा सीरियल तो एकता कपूर को इसके चरित्र में बनाना चाहिए। अच्छा, कुछ टाइम पहले लोग विरोध कर रहे थे, सीबीआई की मांग कर रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन एकदम से आपके लिए कमेंट, एक पोस्ट लिखना, फिर आपकी तरफ से भी अभी ये बयान जारी हो रहे हैं, अब क्या दोनों में विवाद हो गया है, क्या वजह है? अरे मेरा क्या विवाद, मेरा क्या आवाद? जी। इस औरत से ऐसी औरतों का क्या स्टेटस है? क्या ऐसी कितनी घूमती है, कहीं से नाम सुन लिया, दर्शन भारती में पीछे, मेरे लेवल की है क्या वो मेरे स्तर की है क्या? हम लोग माइनिंग का काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, वो दूसरों के माल हड़प करती है। हम ज़रा आज भी 12-12 घंटे क्षेत्र में काम करते हैं अपने, हैं? कहाँ तुम उसके साथ मेरा नाम जोड़ रहे हो? ऐसी घटिया औरत को मेरे लेवल पे मत जोड़ो। और रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया को भी आज के बाद रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी औरतों को कुछ और हैं दुनिया में दिखाने के लिए, ऐसी औरतों का मत दिखाया करो, इससे समाज दूषित होता है। और ये औरत कभी अंकिता को न्याय नहीं दिलाया इसने, न इसने अगर न्याय दिलाती तो हाई कोर्ट में हलफनामा देती, न कि बार्गेनिंग करती सरकार से, न बार्गेनिंग करती दर्शन भारती से, न बार्गेनिंग करती एसआईटी से, और न 10 दिन होटल में पड़ी रहती, यहीं देहरादून में पड़ी थी, झूठ मूठ का ड्रामे कर रही थी। बाद में तो पुलिस भी इससे पीछा छुड़ा रही, बाद में दर्शन भारती पीछा छुड़ा रहा है, सरकार पीछा। हरीश को रखेगा कौन? ये तो ऐसी जोंक है कि आदमी को निकल जाए, जोंक तो खून निकलता है, ये जो कुत्ता खतरनाक है, ये आदमी निकल जाए। तो मैं इसको कह देना चाहती हूँ, तू मुझे सुरेश राठौर महेंद्र भट्ट में समझना, तेरा इलाज ऐसा बांध दूंगी तुझे जेल भावना पांडे भेजेगी, याद रखना बस।